ये रिकॉर्डिंग आपको जो है ना शेयर कर दी जाएगी। तो डॉट नेट एमवीसी कोर बेसिकली आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है कि आप इसके अंदर कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर सकते हैं और ये मुसलसल ग्रो कर रहा है। अब वो ग्रो इस तरीके से कर रहा है कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि एआई ग्रो कर रहा है, आईओटी ग्रो कर रहा है, आपके पास क्लाउड ग्रो कर रहा है। तो इसने अपने आप को बाउंड नहीं किया हुआ कि अगर अगर ये चीज़ें ग्रो कर जाएँगी या कोई नई चीज़ इस वक़्त मार्केट के अंदर आ जाती है तो मैं आइसोलेशन फॉर्म के अंदर रहूँगा। मैं जो है ना जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क पुराना चल रहा था, मैं उसी फॉर्म के अंदर रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं। ये भी ग्रो करेगा उसके साथ। अब इसने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट दिया है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। यानी प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस से मुराद ये है कि इस वक़्त मार्केट के अंदर जो कुछ चल रहा है, आप उसकी सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कि हम यहाँ पर इस वक़्त जैसे जो सबसे पहले अगर हम पुराने डॉट नेट की बात करें, तो उसने अपनी एक बाउंड्री के अंदर ना अपने आप को बंद किया हुआ। जैसे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क पे ही बनाया है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जो कुछ है वो उसी पे चलेगा। वेब एप्लीकेशन बना रहा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बनेगी। जबकि इस वक़्त हम बात करें, इस वक़्त डॉट नेट एमवीसी कोर की, तो वो क्या कर रहा है, एआई और मशीन लर्निंग की जितनी लाइब्रेरीज़ है, वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से आईओटी से रेलेवेंट आपके पास कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पर उसकी सर्विसेज़ मौजूद हैं, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लाउड के ऊपर आपको माइक्रो सर्विसेज़ का कॉन्सेप्ट इसने दिया हुआ है, वहाँ से आप किसी भी चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। यानी आपकी एक ऐसी एप्लीकेशन है, जिसमें आप जो मर्ज़ी चाहें, आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और वो आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम जाएँ तो इसमें जो हमारे पास आज का जो एजेंडा है, वो ये है कि हम यहाँ पर क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी आप जैसे फर्स्ट जो इस टेबल ऑफ कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, उसमें डॉट नेट कोर बीच में नज़र आ रहा है और सब चीज़ें इसके इर्द घूमती हुई नज़र आ रही हैं। चाहे वो आपके पास मशीन लर्निंग है, चाहे वो एआई है, चाहे वो आईओटी है, चाहे वो माइक्रो सर्विसेज़ है, सब कुछ इसने मार्केट से इस वक़्त कैप्चर कर लिया है और इस तरीके से किया है कि जो पहले जो ओनरशिप थी ना, कि माइक्रोसॉफ्ट कह रहा था जनाब मैं हर चीज़ खुद बनाऊँगा और मैं मार्केट का लीडर हूँ। तो वो जो वाला कॉन्सेप्ट उसने चेंज कर दिया। उसने कहा है कि भाई आप प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस लेके चलो, जो एआई पे काम हो रहा है, जो मशीन लर्निंग के अंदर काम हो रहा है, जो चैट जीपीटी पे काम हो रहा है इवन, उसको आप एज़ अ सर्विस यूज़ कर लो। और अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको इंक्लूड करके उसके बेनिफिट लेके आओ। उससे क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की जो आइसोलेशन की फॉर्म है, वो निकल जाएगी और वो उसके लिहाज से उसको ट्रेन करेगा। अच्छा ये जो हमारा कोर्स है, ये हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर बिगिनर्स भी वो हमें हमारे साथ जॉइन कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं, वो भी जॉइन कर सकते हैं या फिर वो लोग जो कि मार्केट में जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, हाइली पेड जॉब की तरफ जो है ना वो जाना चाह रहे हैं, तो वो भी हमें इसके अंदर जॉइन कर सकते हैं। एज़ अ फ्रीलांसर जो घर पे बैठ के काम करना चाह रहे हैं, इसके अंदर वो भी जॉइन कर सकते हैं। इसमें रिमोट जॉब्स की भी मौजूद हैं, इसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर भी जॉब्स मौजूद हैं, वो भी हम सारी इसके अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई तो डॉट नेट एमवीसी कोर बेसिकली आपके पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिसको आप ग्रैब करके इस वक़्त मार्केट के अंदर लीड कर सकते हैं और आप किसी भी फ़ील्ड के अंदर जो है वो जाके आगे बढ़ सकते हैं और उसके लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो स्टार्ट लेंगे वो बिगिनर से स्टार्ट लेंगे। बिगिनर से मुराद ये है कि हम इनिशियली जो है हम एसक्यूएल सर्वर है, सी शार्प लैंग्वेज है, इसके अलावा एएसपी डॉट नेट है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम मार्केट में इस वक़्त जो समझ लें कि लीड कर रहे हैं फ्रेमवर्क जैसे आपके पास रिएक्ट जेएक्स है, एंगुलर है, उसको भी हम इसके साथ इंक्लूड करेंगे और उसकी जो पेड टेम्पलेट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे और हम ये देखेंगे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से बनती है। यानी हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हम आपको ट्रेडिशनल एप्लीकेशन नहीं बल्कि इसमें मॉडर्न एप्लीकेशन बनती है, वो किस तरीके से बनती है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं और उसमें अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट आपको दे सकता है, वो ये है कि वो ये कह रहा है जनाब 70% मेरा टूल यूज़ करो, 30% आप कोड कर दो और इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो आप कर लो। चाहे वो एआई से रेलेवेंट हो, चाहे वो मशीन लर्निंग से रेलेवेंट हो, चाहे वो रिएक्ट की हो, चाहे वो एंगुलर की हो। उसके अंदर आपको जस्ट जो है ना डॉट नेट का टूल यूज़ करना है यानी विजुअल स्टूडियो 2019 या 2022 आप यूज़ करें और उसके बाद आप ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ना वो आपको ईज़ी एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो आप कर सकते हैं। अभी जैसे जो हमारा
अ, आज की क्लास है उसके अंदर आखिर में हम आपको डेमो भी दिखाएँगे कि आया ऐसी क्या चीज़ें हैं कि वो आप इसके अंदर जो है ना उसने इनकॉर्पोरेट कर दी हैं और उसके बाद आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट आसान हो गई है। इसने इवन ये है कि चैट जीपीटी को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। वो हम इस कोर्स में आपको दिखाएँगे, यानी आप कोड लिखना शुरू करेंगे, वो खुद समझ जाएगा ऊपर की चंद लाइनें जो आपने लिखी हैं कि आप नीचे क्या लिखना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक इसे समझ लें कि विजुअल स्टूडियो आपको चीटिंग करा रहा हो, कि आपके बोलने से पहले जनाब वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएँगी जिसको वो यूज़ कर रहा है। अच्छा बकिया ये है कि हमारे पास जब ये हम लोगों के मैंने मैसेज रीड कर लिए, जैसे ही हम प्रेज़ेंटेशन अपनी खत्म करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन का सेशन होगा और उसके अंदर हम तमाम क्वेश्चन्स के आंसर देंगे। तो पहली जो चीज़ मैंने आपको विजुअल स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई कि आपको यहाँ पर 70% टूल यूज़ करना है, जो कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं देता। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड की मैं बात करूँ, विजुअल स्टूडियो कोड भी इसका अपना ही है। वो आपको जस्ट ये कर रहा होता है कि आप उसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। जैसे डॉट नेट कोर के कर लिए, आपने वहाँ पर एंगुलर के कर लिए, रिएक्ट के कर लिए, किसी और तो जस्ट गैजेट बना के दे रहा होता है कोड के। आप अंदाज़ा करिए विजुअल स्टूडियो कोड इतना कुछ कर सकता है, तो विजुअल स्टूडियो जो उसकी अपनी प्रोडक्ट है, जिसको वो मार्केट में बेच रहा है, वो क्या करके दे रहा होगा? तो इस कोर्स के अंदर आपको विजुअल स्टूडियो 2019 और 2022 वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके लिहाज से हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको करना सिखाएँगे विद एसक्यूएल सर्वर। उसके अंदर हम एसक्यूएल सर्वर को भी देंगे और फ्रंट एंड के अंदर जो आपके पास मॉडर्न टेम्पलेट यूज़ हो रहे हैं, जैसे रिएक्ट का है, एंगुलर का है, वो भी आपको पेड टेम्पलेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि उसमें हम ये दिखाएँगे कि फुल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना मार्केट के अंदर किस तरीके से होती है। अच्छा हम आगे चलते हैं, तो ये तो हमने एक सिनेरियो बिल्ड किया है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को हम क्यों चूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को क्यों चूज़ करें और इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा क्या, मार्केट में क्या चल रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आगे चलते हैं तो हमारे पास देखिए ये तमाम चीज़ें इस वक़्त सबसे ज़्यादा इस वजह से ज़रूरी हैं और क्यों हम इस एप्लीकेशन को सीखें, तो उसके काफ़ी सारे रीज़न्स जैसे आपके पास स्क्रीन आ रही है इसको अगर आप चेक करना चाहें अभी मैं आपकी वेबसाइट भी आपके सामने खोल दूँगा, तो उसके अंदर आप इंडीड के ऊपर दूसरी जगहों पर इनकी एवरेज सैलरी और मार्केट में क्या डिमांड्स हैं, क्या नंबर ऑफ जॉब्स हैं, उसको आप यहाँ पर टैली कर सकते हैं कि मार्केट में इस वक़्त क्या चल रहा है। इसी तरीके से अगर ओवरऑल दी वर्ल्ड हम इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो है ना मार्केट में आपके पास जो जॉब्स हैं, वो इस वक़्त यूएसए की। ठीक है? यहाँ पर भी जितने सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, जितने भी आपको न नज़र आते हैं, वो ज़्यादातर यूएसए, यूके के लिए काम कर रहे थे। यही वजह है कि उनके सपोर्ट सेक्शन और दूसरे सेक्शन वो नाइट जॉब माँग रहे होते हैं। तो इस वक़्त माइक्रोसॉफ्ट जो है ना समझ लें यूएसए और यूके की जो उसने मार्केट है उसको कैप्चर किया हुआ है। आप सबसे ज़्यादा हाइली पेड जॉब वहाँ पर कैच कर सकते हैं और उसके लिए आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर एक और भी बड़ा अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है रिमोट जॉब का। अभी मैं आपको इंडीड वगैरह पे और दूसरी जगह पर इसकी जॉब वैकेंसीज़ को दिखाऊँगा तो आप इंडीड के ऊपर रिमोट जॉब भी गेट कर सकते हैं। घर पे बैठ के आपको काम करना होगा। वहीं पर ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल रहे होंगे। ठीक है? जैसे रिमोट सॉफ्टवेयर डेवलपर सैलरी अराउंड द वर्ल्ड अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक़्त कंप्यूटर रिसर्च एंड साइंटिस्ट की है। जिसके अंदर आपके पास जो डॉट नेट है वो हमारे पास लीड कर रहा होता है। अच्छा फिर उसके बाद मज़ीद अगर हम इसकी बात करें तो आपको जो है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर इसकी जॉब नज़र आती है जैसे रूज़ीपीके के ऊपर है, इंडीड्स के ऊपर है, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर है, अपवर्क के ऊपर अगर आप देखिए इसके अंदर बेतहाशा आपको काम जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा रिमोट जॉब्स इस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया कोविड के बाद से, तो आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनकी जॉब्स हैं, डेटा साइंटिस्ट उसके साथ हैं, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाती है, फिर उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड डेवलपर्स, तो ये क्या हर प्लेटफ़ॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब आपको ये सारी जॉब्स करने के लिए कोई नया प्लेटफ़ॉर्म चूज़ नहीं करना। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आप विजुअल स्टूडियो पे बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी आप वहीं पे बन सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वो अपने अंदर जैसे साइबर सिक्योरिटी यानी हम ये करना चाह रहे हैं भाई हमारी वेबसाइट जो है ना उसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो जाए। हमारी साइट को कोई हैक ना कर सके। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क आपको ये भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके अंदर आपको कोई लंबी-चौड़ी कोडिंग नहीं करनी। जैसे लेट्स सपोज़ आप जो है एसक्यूएल इंजेक्शन से बचना चाह रहे हैं, आप जो है ना सेशन हाइजैकिंग से बचना चाह रहे हैं, आप जो है डीडोस अटैक से बचना चाह रहे हैं। अगर जैसे इनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ, अब अगर हम हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ठीक-ठाक लंबी कहानी है। अगर हम किसी और एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जाएँ अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ये कर रहा है कि आपको ये तमाम चीज़ें
एक वन विंडो सोल्यूशन के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, और उसको फिर हम लेके चल रहे हैं, और बहुत ईजी है। जैसे अभी हम ये देखेंगे कि आज आप मैं एक एप्लीकेशन बनवाऊंगा, तो वो बड़ा इजी वे के अंदर हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ना वो तैयार कर लेंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इसका, कि आपको 70% जो है ना माइक्रोसॉफ्ट अपने टूल को यूज करते हुए एप्लीकेशन डेवलपमेंट की परमिशन आपको दे रहा है। अच्छा, एआई एंड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा, एआई एंड मशीन लर्निंग होती क्या है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, हमारे पास दो किस्म की एप्लीकेशन डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। एक हो रही है ओएलटीपी, यानी जो डेली रूटीन का काम है। आपने एक शॉपिंग कार्ट बना दिया, आप एक ऑफिस के अंदर बैठे हैं, वहां पर परचेज ऑर्डर बन रहे हैं, सेल इनवॉइसेस बन रही हैं, ये डेली रूटीन की वर्किंग है। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है ना, उसको इससे मतलब नहीं होता। उसको क्या चाहिए, भाई मुझे ये बताओ इस मंथ का प्रॉफिट कितना है, मुझे ईयरली सेल निकाल के दिखाओ, मुझे एम्प्लॉयज को बोनस देना है, सबसे ज्यादा इसमें किसने देना काम किया है, किसके ऑर्डर हमारे पास ये सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको हम कहते हैं डीएसएस। इसके लिए आपको चाहिए होते हैं ग्राफ, इसके लिए चाहिए होती है आपको फिगर्स। हाँ, फिर इसी के अंदर अगर हम आगे ये चल जाए तो मेरे भी फेसबुक पे चल रहा था। हाँ, इसी के अंदर अगर आप आगे चले जाएं तो आपको और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर नजर आ रही होती हैं, जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज हम ये बात करते हैं कि हमारे पास हम मशीन लर्निंग यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो मशीन लर्निंग जस्ट लाइक इसी तरीके से है। अब ये पूरा मैं आपको सिनारियो इसके कोर्स के अंदर कवर करवाऊंगा। यानी एक तो ओएलटीपी सिस्टम है, उनको हम डिस्कस करेंगे ओएलटीपी सिस्टम किस तरीके से बनते हैं। यानी ओएलटीपी से मुराद आपको ई कॉमर्स की साइट बनाना, आपको अपना जॉब पोर्टल डिजाइन करना है, आपको कोई ईआरपी बनानी है, आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो ये सारी चीजें इस माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है। लेकिन अभी वो खाली इस पे नहीं है, अब हम डीएसएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक तो यह है कि आपको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर पूरा डेटा शो करना है। अब मैं आपको टेम्पलेट भी दिखाऊंगा इसके अंदर कि बहुत सारे पेड टेम्पलेट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर हम डीएसएस सिस्टम बनाएंगे। यानी आपको जो वर्क करके देना है ना, वो तो ये हमारी लॉजिक है। एंड यूजर तो आपसे ये मांग रहा है कि यार मुझे ये बताओ ईयरली सेल कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर इस साल सेल लगाऊं कि मुझे हाई जो है ना प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे सबसे ज्यादा मोटिवेटेड कस्टमर्स कौन से हैं, मेरे टारगेटेड ऑडियंस क्या है। इन सब के आंसर जो देता है वो आपको देता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, और हम उसको प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ग्राफिकल फॉर्म के अंदर मैनेजमेंट को शो कर सकते हैं। तो ये भी आपके सोल्यूशन का पार्ट होगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं चाहता कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका ओएलटीपी तो आप डिजाइन कर लो, यानी ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म, और डीएसएस सिस्टम को बनाने के लिए आप किसी और टूल का सहारा लो या किसी और डेवलपर का सहारा लो। वो एक ही डेवलपर को ये सारा काम करवाना चाहता है। तो ये हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम एक ओएलटीपी सिस्टम को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं डीएसएस सिस्टम के अंदर। अब उसके अंदर मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व हो जाएगी, इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास सारी चीजें हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम उसको, अब जैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं बेसिकली जो कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट आपको सपोर्ट कर रहा है डीएसएस सिस्टम के लिए। बेसिकली एआई और मशीन लर्निंग की अगर कहानी इस तरीके से है कि जिस तरीके से हम इंसानी बच्चे को ट्रेन करते हैं, इस तरीके से हम अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं। अगर उसकी मैं बात करूं तो वो इस तरीके से, जैसे आपके यहाँ जो छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। वो यहाँ पर ट्रेनिंग सेट कहलाता है, वो ट्रेनिंग सेट बनाना सीखेंगे। ट्रेनिंग सेट आपकी एप्लीकेशन है जिसमें रोजाना डेटा आ रहा है, आप रोजाना लोगों से बात कर रहे हैं। फिर ये है कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेट ऐसे हैं जो कि हमें फ्री में ही मिल जाते हैं, वो हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये सारा ट्रेनिंग सेट है उस सिस्टम से उस ट्रेनिंग सेट से हम अपने सिस्टम को मिच्योर कर रहे हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट पे सेल निकालने लगानी चाहिए, कौन से हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को भी देख रहा होता है, वो खाली आपके सिस्टम की सेल को नहीं देख रहा, वो आपके टारगेटेड ऑडियंस को नहीं देख रहा, वो एक्सटर्नल डेटा को भी देख रहा होता है। इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज चाहिए होती है, जो कि आपको पाइथन की मदद से हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और उसके लिहाज से एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिजाइन करेंगे जो कि आपके सिस्टम का पार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम वहां पर डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगाते हैं। जैसे अगर हम इसमें मशहूर जो एल्गोरिथम वो डिसीजन ट्री है, उसको हम लगाएंगे।
जो कि आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए हेल्प करता है। इसी तरीके से आपके पास जो है ना और भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए से वो अप्लाई अब यहाँ पर देखिए अब वही वाली बात जो अभी मैं आपको समझा रहा था व्हाई इम्प्लीमेंट एआई एंड एमएल इन द डॉट एप्लीकेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ओएलटीपी वाला काम तो हमने कर लिया, उसके बाद का काम कौन करके देगा? वो भी तो आपको करके देना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एआई और मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी और उसको फिर हम जो प्रेज़ेंट करेंगे वो हाईचार्ट वगैरह से करेंगे। उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको कवर करवाऊँगा कि वो किस तरीके से हो ठीक है? और भी जैसे ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर हम ये तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं, जो बिल्ट इन एल्गोरिथम्स हैं, वो हम यहाँ पर जो है ना वो किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। अब देखिए जो स्क्रीन नज़र आ रही है, क्या डॉट कोर और वो यूज़ कर रहा है जनाब ओपन एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका जो फ्रंट एंड है वो एंगुलर है। यानी जिसमें हम सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है ना, वो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिहाज से उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं तो डॉट नेट बेसिकली जो अभी मैंने बताया कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड कर रहे होते हैं और इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट उसने दिया है वो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस का दिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल बेसिक्स की बात करें तो सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक है, आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं, ठीक है? वो उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो है ना, वो हम देखेंगे किस तरीके से इसके अंदर हो सकता है। डॉट-नेट एमवीसी कोर उसके अंदर आपके पास ये सारे प्लेटफ़ॉर्म की सपोर्ट मौजूद है, जिसके अंदर वेब एप्स है, इसमें आईओटी है, इसमें एआई है, इसमें मोबाइल बैकएंड है, सब कुछ इसके अंदर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो है, वो मिल जाता है। इसके इसके अंदर जो है ना आपके पास एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस और भी बूटस्ट्रैप जैसे लाइब्रेरीज़ होती हैं जिसमें हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, उसकी सपोर्ट भी बिल्ट इन जो आपको मिल रही होती है, वो डॉट-नेट एमवीसी कोर वो ये कर कैसे रहा है? बेसिकली इसने क्या किया हुआ एंड यू गेट नाम की लाइब्रेरीज़ है उनको ये डाउनलोड करता है। अगर हम बात करें ना पुराने फ्रेमवर्क की, तो पूरा फ्रेमवर्क बना देता जो माइक्रोसॉफ्ट की मलकियत था। उसके अंदर कोई चेंज होता था, तो माइक्रोसॉफ्ट इन्फॉर्म करता। अब ऐसा नहीं है। अब ये कर रहा है कि आपको कोई भी लाइब्रेरी चाहिए, तो एनयूगेट प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करो, अपने पास इंटीग्रेट करो और एक एप्लीकेशन बना दो। तो ये बड़ा आसान है जब हम करवाएँगे, यानी ये इस तरीके से है कि आप जितना समझ रहे हैं कि यार ये मुश्किल चीज़ है, तो मुश्किल नहीं है, ये आसान है। अब इसका एक डेमो भी मैं आपको कवर करवाऊँगा। जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर हम एक ही फ्रंट एंड पे रहते हुए तमाम चीज़ें जो है ना वर्किंग पे लेके आ जाएँ, तो ये हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन। अच्छा इसकी एक डेमोंस्ट्रेशन जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरी अपनी एप्लीकेशन है वो चल रही है, तो उसको मैं आपको यहाँ पर प्रेज़ेंट करता हूँ कि हमारे पास ये किस तरीके से हमने ये एप्लीकेशन जो है ना वो बनाई है और ये किस तरीके से जो है वो यूज़ हो रही है। ये बेसिकली जर्मनी में मैं एक रेस्टोरेंट के लिए जो है ना मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो पहला यहाँ पर आ रहा है ना, ये बेसिकली आपके पास ग्राफ़िकल फ़ॉर्म के अंदर डाटा आ रहा है। ये क्या है? ये हाई चार्ट्स हैं। जिसमें आप इसको इंटरैक्टिवली ये दरअसल यहाँ पर हम ये दिखा रहे थे कि हमारे पास जो किचन आइटम की कॉस्ट है वो मेन्यू टाइम से ज़्यादा तो नहीं हो गई? क्या उसको जो है ना वो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं? तो मैनेजमेंट को ये पर्पज़ चाहिए होता है। उसको लंबी-चौड़ी कहानियाँ नहीं चाहिए। वही देख रहा होता है कि भाई किस तरीके से एप्लीकेशन जो है ना वो आपने डिज़ाइन की है। मुझे ग्राफ़िकल फॉर्म के अंदर इन शॉर्ट बताओ कि वो किस तरीके से जनाब वो वर्क कर रहा है। और ये देखिए सारी चीज़ें एक ही विंडो के अंदर खुल रही थी। इसको हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। फिर इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर एजेक्स है, जेक्यूरी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो अप्लाई कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से आपके पास चल रही है। जैसे अब ये एप्लीकेशन मैंने खोल ली, अब यहीं पर मैं फॉर्म के अंदर कोई चीज़ ऐड करूँगा, तो ये देखिए विंडो वही है। हम चीज़ों को यहाँ पर जैसे ब्राउज़ करके लेके आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मुझे ऐड करनी है, ठीक है? कोई चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो सारी चीज़ें हमारे पास उसी तरीके से आ रही होंगी। जब हम सेव करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो है ना हमारे सामने इसी पेज के ऊपर जो है ना वो नज़र आ जाएगा। तो हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बनाना है, जो मैनेजमेंट के लिए सिंगल पेज एप्लीकेशन में बनानी है, जो कि आपके पास इंटरैक्टिव जो है ना सेशंस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, यूज़र्स के लिए इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम उसको
जो है वो लेके चलेंगे। तो ये चीज हमारे पास कहलाती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब जैसे हम उसको सेव करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड यहीं पर नजर आ जाएगा। अच्छा, इसकी इमेज भी हम डाल देते हैं। अब ये सारी चीज ना उसके लिहाज से चल रही है कि हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से वैलिडेशन लगा रहे हैं, किस तरीके से चीजों को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी हमारे पास अप्लाई हो रही है। अब जैसे कि काफी सारे हमारे पास टैबलेट्स भी हैं, इनको भी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं। अब जैसे एक इमेज हमने ऐड कर दी थी, आपके पास प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड हो जाएगी, और यहीं पर आपको ये जो है ना प्रोडक्ट नीचे नजर आ रही होगी कि वो हम किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। तो ये जैसे ये हमने एक ऐड की नई प्रोडक्ट, तो ये जो है एप्लीकेशन ऐसी है कि हमें इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन का यहाँ पर हम इसको कॉन्सेप्ट, ये बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अगर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर हमें नजर आती है चीजें। तो ये सारे आप, अच्छा ये टेम्पलेट्स इसके अंदर में आपको काफी सारे हैं तो जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करूंगा, और जो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें उसके अंदर मैं इनको यूज करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके लिहाज से आपको लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको यहाँ पर डॉट नेट एमवीसी कोर की, एआई की जो भी एप्लीकेशन हम बनवाएंगे ना, उसके अंदर आपको पेड टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये आपको एक, अगर हम ई कॉमर्स की क्या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका ये पेड टेम्पलेट है जिसको हम यूज करके आपको दिखाएंगे और इसी में एप्लीकेशन बनवाएंगे। अब जैसे ये टेम्पलेट है, इसके अंदर एप्लीकेशन नहीं बनी। अब यहाँ पर यहीं पे आप देख रहे हैं कि यहीं पर आपको शॉपिंग कार्ड नजर आ रहा है, यहीं से आपके पास प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, फिर उसी के अंदर हम जाएंगे। तो चाहे आप टेक्नोलॉजी बैकएंड पे कुछ भी यूज कर लो, एंड यूजर तो मुझे ये कहेगा ना यार मुझे वेल लुक के अंदर की एप्लीकेशन दिखाओ, उसके अंदर चीजों को मैनेज करो। तो ये चीज हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे विद इसके अंदर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब इसके अंदर कोई एक टैम्पलेट नहीं है बल्कि बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं जो कि यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये देखें एक और है हमारे पास ये टैम्पलेट, ये हॉस्पिटल्स का है। इसके अंदर देख रहे हैं कि हम किस तरीके से चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। इसमें इसका पूरा एडमिन पैनल भी आपको जो है ना वो बनवाएंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई, ये हर जगह आप देखिए तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो लाजमी है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो किस तरीके। अब इसके पीछे आप एआई यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, तो ये तो हमें करना है ना फ्रंट एंड पे। तो यूजर की रिक्वायरमेंट तो ये है कि भाई मुझे एक ऐसा सिस्टम बना के दो, मुझे रेवेन्यू का पता चल रहा हो, मुझे स्टेटस का पता चल रहा हो, मुझे प्रॉफिट का पता चल रहा हो, मुझे लॉस का पता चल रहा हो। इसके लिए हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज को आपको यूज करके दिखाएंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई हो। अब फ्रंट एंड के ऊपर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप रिएक्ट यूज कर लो, आप एंगुलर यूज कर लो, एंड सो ऑन। वो हम देखेंगे किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि भी डाटा साइंस वगैरह क्या है, वो किस तरीके से अप्लाई होती है। तो हम यहाँ पर एक और भी चीज है कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बनी बनाई सर्विसेज को यूज करेंगे जिसको हम वेब एपीआई कहते हैं। तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर इंक्लूड होती है, किस तरीके से अप्लाई होती है। तो वो भी हमारे इसी कोर्स का पार्ट है। ज्यादातर ये हमारे पास जो सर्विसेज होती हैं वो जेसन फॉर्म के अंदर होती है। तो जेसन को हम देखेंगे, जेसन किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है। फिर उसके बाद एमवीसी जो है ना, मॉडल व्यूअर कंट्रोलर, इसके ऊपर हम देखेंगे एप्लीकेशन किस तरीके से जो है वो बनाई जाती है। तो इन लोगों के लिए जिनको पहले से नॉलेज है उनको तो समझ में आ रहा होगा कि मॉडल व्यूअर कंट्रोलर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और किस तरीके से हम मॉडल व्यूअर कंट्रोलर पे एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो मॉडर्न ट्रेंड की होगी, और उसके अंदर जो बिजनेस लॉजिक है उसकी हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेपरेशन है कि हम सेपरेशन किस तरीके से उसके अंदर जो है वो चीजों को कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन है हम ये पूरी नहीं बनाएंगे एक साथ, बल्कि इसका स्लाइड शो जो है ना वो अलग बन रहा होगा, इसका आपके पास शॉपिंग कार्ड जो है ना वो अलग बन रहा होगा, इसका हेडर फुटर अलग जो है ना वो हम डिजाइन कर रहे होंगे, इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना वो अलग से बन रही होंगी। तो इस तरीके से हम हर चीज को ना सेपरेट लेके चलेंगे, और हमारा टारगेट यहाँ पर ये होगा कि कैसी एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको करके दिखाएं जो कि मार्केट में चल रही है, जिसे कोई खरीदना चाहेगा, जिसके बेसिस पे आपकी जॉब हो सकती है। बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा ना, उसपे तो कोई भी आपको जो है सैलरी के ऊपर नहीं रखेगा, या फिर आप फ्रीलांसर के तौर पर वर्क करना चाहें तो वहां पर कोई भी आपको उसके लिहाज से फ्रीलांसिंग की जॉब नहीं देगा, जब तक कि आप लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट उनको यूज ना करें। ठीक है।
तो अब नेक्स्ट जो सेशन है हमारा, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसके अंदर जो है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो हम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में अभी तक कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हैं। जी पूछे, कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, अच्छा जितने भी लोग आए हैं, आपको एक नंबर से व्हाट्सएप आया होगा, तो उस पर काइंडली अपना जो है रिस्पॉन्स दे दें कि आपने ये सेशन अटेंड किया है, और उसके लिहाज से आप अभी तक जो हमने जहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है, इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को अनम्यूट अब कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, मैंने आपको अलाउ कर दिया है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? जी अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो हम वेबसाइट बना रहे हैं तो इसमें हमें एआई की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, मतलब हमें एआई क्यों यूज़ करनी चाहिए? देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने अभी आपको अपनी एप्लीकेशन भी दिखाई कि हमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बना के देना है ना मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट वाले तो ये थोड़ी बोलेंगे कि यार मैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी और से बनवाऊंगा। वो तो मुझे ये कह रहा है ना कि मुझे यार ये मुझे करके दिखाओ कि मेरे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरे पास लॉस कितनी हो रही है। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म के अंदर ये पूरा शो करना है ना आपको, ये कौन बनाएगा? या तो वो कहेगा यार मैं किसी दूसरे बंदे को रखूं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जो कि मार्केट सिचुएशन को भी ऑब्जर्व करे, अपने आप को इम्प्रूव भी करता रहे, और हमें एक्यूरेट डिसीजन लेने में हेल्प करे, उसके लिए हम एआई या मशीन लर्निंग का यूज करें। जी और कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मैं क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ, तो एज अ डिजिटल मार्केटर कौन सा कोडिंग ऐसी है जो मतलब हमारे लिए ना बेनिफिशियल होगी कि अगर हम सीख लेंगे तो हमें इजली इसमें और ज़्यादा हमारे डिजिटल मार्केटिंग के वर्क में आसानी होगी जॉब वगैरह के लिए। देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके टारगेटेड ऑडियंस वो जो है ना वो डिसाइड करके देगा कि आपको किसको टारगेट करना चाहिए, किसको नहीं टारगेट करना चाहिए, लोगों का बिहेवियर वो ऑब्जर्व करेगा। इस वक्त डॉट नेट तो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कोई भी बंदा सीख सकता है, और वो अपनी प्रोफेशनल के अंदर उसको अप्लाई कर सकता है। जी जी बोले, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आपकी आवाज में कोई इशू है? कोई और क्वेश्चन ले लें। जी और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर मेरा क्वेश्चन बस ये था असल में, जो हम ये कोर्स करेंगे इसकी आउटलाइन हमसे शेयर हो सकती है कि हम उसको देख सकें कि हम किस तरीके से चलेंगे और क्या क्या चीज़ें हम बिल्कुल पढ़ेंगे बिल्कुल इसमें ना। बिल्कुल, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आप गए हैं तो वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पर कंप्लीट इसकी कोर्स आउटलाइन मौजूद है। जैसे आपके सामने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, करेक्ट टीचर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन आ रही है। आप इसको खोलें, और इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ रहा है डाउनलोड कोर्स आउटलाइन। तो ये कंप्लीट कोर्स आउटलाइन इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर आ रहा है क्लिक फॉर डाउनलोड द कोर्स आउटलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ से आप ठीक इसी सर। कोर्स आउटलाइन को कंप्लीट देख सकते हैं कि हम क्या करवाएंगे, किस तरीके से करवाएंगे। शुरू में तो ऑब्वियसली हमने क्योंकि टारगेट ये किया है कि इसके अंदर कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है, तो हमारा टारगेट इसके अंदर ये होगा, बेसिक्स से लेके चलेंगे, और सी शार्प से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको बेसिक्स करवाएंगे। बेसिक भी ऐसी है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा हूँ, तो उनको अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले में ये बहुत आसान लगती है। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे उसको। ठीक सर, थैंक यू। जी और कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर मुझे ये पूछा था कि मैंने जो है ना मतलब बीसीए स्टार्ट किया था, कुछ रीजंस की वजह से जो है ना फिर वो मुझे छोड़ना पड़ा, तो मैंने उसमें सी शार्प का अपना कोर्स लिया था। हम्म। तो उसमें वो सी शार्प मुझे दैट टाइम आई फाउंड दैट मच डिफिकल्ट फॉर मी। नहीं तो देखिए, सर आप उसमें जो है ना देखिए सी शार्प ने अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है।
पहले जो 100 लाइन ऑफ कोड थे वो समझ ले पहले ये लेके आए थे 50 पे। अब इस वक्त हालत ये हो गई 50 से वो 5 पे आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मैं आपको ओके। सिखाऊंगा कि वो 5 वाले सिखाऊंगा मैं आपको, हम्म 100 या 50 वाले नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि 100 और 50 वाले जो सीखते थे हम्म। ना फिर वो यही बोलते थे बहुत डिफिकल्ट है। 5 वाले बहुत आसान हाँ सर, वो ये हुआ कि मतलब हम लोग ऑलरेडी मतलब सी प्लस प्लस कर चुके थे फर्स्ट है। सेकंड सेमेस्टर में। तो हम्म। हमारी ना उन्होंने एक वर्कशॉप रखी सी इसके लिए ना, सी शार्प के लिए। जी वो जी। मेरे और मेरे फ्रेंड ने अटेंड की। दैट वाज हम्म नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स, बट दैट वाज हम्म। ओनली द वर्कशॉप दे कंडक्टेड फॉर अस, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूएमटी। तो ठीक उसमें ठीक। ये था कि वो जो थी लैंग्वेज, वो काफी उन्होंने इन डेप्थ मतलब उसको रखा हुआ था। हम्म। तो जब हमने उसको किया और अब हमारे जहनों में जो, माइंड में जो कॉन्सेप्ट थे सी प्लस प्लस के, वो दोनों मिक्स हो रहे थे। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, उसकी वजह इंशाल्लाह आप से ज्वाइन करेंगे। अभी जो हमारा जैसे हम्म, नेक्स्ट सेशन है वो आपको जो है ना व्हाट्सएप पे आप कोऑर्डिनेट करें, तो आपको एक बिगनिंग सेशन हम्म, हम कवर करवाएंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा इजी है। 70% टूल यूज हो रहा है, 30% कोड यूज हो रहा है, और ये आपको बहुत इजीली जो है ना उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। सी प्लस प्लस या फिर समझ लें कि जो पुरानी लैंग्वेज थी असेंबली वगैरह, वो तो बहुत ही पुरानी हो गई है, उसका दौर चला गया है। इस वक्त हम्म, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, ना ही सीखने के लिए इतना टाइम है। लोग ये चाहते हैं कि बिल्कुल फ्यू सर। लाइन ऑफ कोड से जो है ना, इस वक्त चैट जीपीटी का दौर है, वो आप 2 लाइन लिखेंगे, 4 लाइनें वो खुद लिख देगा। तो बिल्कुल सर, ऐसे ही। एग्जैक्टली। तो सर इसमें हम्म। ये हो कि मतलब फिर जो है वो एआई जो है ज्यादा इन्वॉल्व होगी, यू वांट जी टू जी से जी। दैट? बिल्कुल। देखिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसके अंदर हम बनाएंगे वो एआई और मशीन लर्निंग पे बनाएंगे। बाकी ओएलटीपी जो हम्म सिस्टम जो होगा, ये जैसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म में आपको दिखा रहा था, जैसे प्रोडक्ट में ऐड कर हम्म रहा हूँ या फिर उसको सर्च कर रहा हूँ, तो ये ओएलटीपी कहलाता है। तो ये डॉट नेट के ऊपर हम्म। होगा। ठीक है। ओके, ठीक है सर। और ओके कोई सर, क्वेश्चन थैंक यू भाई? सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि इस कोर्स में से शार्प यूज़ होगी, तो सर एआई में तो सर पाइथन यूज़ होती है ज़्यादातर। जी जी। तो क्या पाइथन में पढ़ेंगे इसमें? देखिए इसके अंदर जो है ना हमारे पास ने एनयू गेट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिस जो कि आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो यूज हो रहे होते हैं। और इसके अंदर डॉट नेट कोर जो है ना, वो आपके पास इसने ऐसी लैंग्वेज दी है कि जो कि किसी भी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज को यूज करके एप्लीकेशन बना के देती है। तो आपको पाइथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डॉट नेट कोर से ये सारे काम कर देंगे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नहीं, तो सर उसमें जो लाइब्रेरीज वगैरह वो तो पाइथन के जरिए ही, उसके जरिए पाइथन नहीं। पाइथन की अगर हमें चीजों को मॉडिफाई करना होगा ना, कस्टम करना होगा, तो फिर हम ये है कि पाइथन को यूज कर लेंगे। पाइथन आसान है, वो भी मैं इसमें कवर करवा जी ओके सर। दूँ। और कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि सी शार्प इसमें आप कितना इंक्लूड करेंगे, और मतलब इन डेप्थ पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं देखिए करंटली हूँ ये स्टूडेंट कोर्स जी। आउटलाइन है जो अभी मैंने बताई है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगी तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये कोर्स आउटलाइन में आप देख सकते हैं कि हम सी शार्प कितनी कवर करवाएंगे। देखिए सी शार्प इस वक्त प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के तौर पे चल रही है, और इसके अंदर हम टूल को यूज करते हुए जैसे विनफॉर्म एप्लीकेशन है, फिर आपके पास जो है ना क्रिस्टल रिपोर्ट्स है, एएसपी डॉट नेट है, एमवीसी है, डॉट नेट एमवीसी कोर, ये सब सी शार्प है। तो सी शार्प बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसमें ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन से काम करते हैं। मेन उसमें क्लासेस होती हैं, तो तमाम क्लासेस आपको पढ़ा देंगे, चाहे वो पाइथन की हो, चाहे वो एएसपी डॉट नेट की हो, चाहे वो डॉट नेट एमवीसी कोर की हो, वो सारी इसके अंदर जो है ना वो हम इंक्लूड करेंगे। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। और कोई क्वेश्चन है भाई? अच्छा बकिया ये है कि आप अपनी अपनी अटेंडेंस जो है ना वो यासिर को लाजमी दीजिएगा। इसमें हम लोग जो है ना 2-3 जो है ना फ्री सेशन आपको देंगे, उससे आपको और आइडिया होगा कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये वाकई इतनी आसान है कि हर बंदा इसको कर सकता है, और इसकी जो है ना मार्केट डिमांड इतनी है। सी शार्प उतनी मुश्किल नहीं रही है जितना आपने सोचा था। ठीक है, इसमें ज्यादातर टूल बेस हो गया। तो इन सब के लिए हम आपकी नेक्स्ट सेशन जो है ना वो कंडक्ट करेंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके अंदर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, 2-3 सेशन इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि जो आपको तमाम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि वाकई वो इस तरीके से है। ठीक है जी। यासिर को क्वेश्चन? हेलो यासिर, कुछ बोलना है आपको?
हेलो हाँ यहाँ से बोले। हेलो। जी जी आवाज आ मैं रही है, कह बोले। रहा था अभी जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, अगर मजीद कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मुझसे ले लें, रब्ता कर लें, मैं हर चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है, गाइड कर दूंगा। और प्रॉपर 2-3 सेशन अभी आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जो ये सारे सेशन लेना चाहता है, जो 3 सेशन सर कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मुझे रब्ता कर लेना, तो मैं उनको फिर अलाउ कर दूंगा, ठीक है, उनको फिर दोबारा अगेन लिंक सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन के लिए आप सब लोग जो है ना यासिर को व्हाट्सएप कर दें, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें डॉट नेट को शुरू से कवर करवाएंगे। उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं इजीली कि वाकई जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इतनी इजी है, हर बंदा इसको कर सकता है, लो कोडिंग है, इसमें चैट जीपीटी इंक्लूड है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको हमारे साथ जो है ना ज्वाइन करना है नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है ना यासिर को जो है ना वो लाजमी जो है ना व्हाट्सअप कर दें, उसके अंदर वो आपको नेक्स्ट सेशन की टाइमिंग दे देंगे, उसका जो है ना लिंक दे देंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम उसको